सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे आदापुर के पूर्व विधायक रामप्रीत राय जी के प्रभारी के रूप में रक्सौल उपस्थित हुए हैं। इनका हम स्वागत करते हैं। रक्सौल प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार जी की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है। हम कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र की शर्मसार हुआ है और निश्चित रूप से जिस प्रकार लोकतंत्र की जब से देश में डेमोक्रेसी की जब से बहाली हुई है, अब तक लगभग 164 सालों में कह सकते हैं पहली दफा यह देखने को मिला है कि सदन में विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए उनके माइक को म्यूट कर दिया जाता है। हमारा सवाल दो ही है और हमारे देश के विपक्ष की आवाज़, छात्र, नौजवान, महिला, किसान की आवाज़ श्री राहुल गांधी जी ने सदन में यही पूछा था कि मोदी जी आप ये बताइए कि आपके मित्र जो है, परम मित्र गौतम अडानी जो है, 20,000 करोड़ रुपये जो है डॉलर में कई मिलियन पैसे रुपये हो गए, 20,000 करोड़ रुपया आपने किस सेल कंपनी के रूप में विदेशों में लगाने का काम किया? इसका जवाब आप दे दीजिए। आज हम प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी कहना चाहेंगे कि मोदी जी को अडानी से क्या रिश्ता है यह बताने का काम करें। जिस प्रकार आउटलेट लेकर हम ये सदन में यही बात उन्होंने पूछा था कि आखिरकार मोदी और अडानी में रिश्ता क्या कहलाता है, इसी चीज की उनको नागजबान मिल रही है। और पहली दफा ऐसा हुआ है कि मानहानि के मामले में आर्टिकल 499 और 570 देश में पहली बार 2 साल की सजा हुई है। और वही कोर्ट, सूरत की कोर्ट जो है, उमेश मोदी भाजपा के पूर्व विधायक गुजरात से आते हैं, उन्होंने एक दायर किया था याचिका। उस याचिका में एक डिसीजन आया और सूरत के डिसीजन कोर्ट ने राहुल गांधी जी पे 2 साल का सजा लगाने का काम किया और कुछ आधे घंटे बाद ही 30 दिनों के उनको बेल भी मिल गया। लेकिन 24 घंटे के अंदर में न जाने यह मोदी और अमित शाह की कौन सी राजनीति चल रही है देश में, उन्होंने विपक्ष की आवाज़ को बंद करने के लिए 24 घंटे के अंदर में राहुल गांधी की जो वायनाड के सांसद हुआ करते थे वहाँ से उनकी सदस्यता को निरस्त कर दिया जाता है और साथ ही साथ उनको घर से निकालने का भी नोटिस दिया जाता है। लेकिन हम बता दें, गांधी परिवार का विरासत रहा है, चाहे वो हमारी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी हो, राजीव गांधी जी हो, डिजिटल संचार की शुरुआत करने वाले, या राहुल गांधी जी की बात करते हैं। देश उनका परिवार है और देश के लिए उन्होंने 2 प्रधानमंत्रियों ने देश के लिए शहादत देने का काम किया है। आज देश की मिट्टी में उनकी खून सनी हुई है और उसको लेकर हम कहेंगे गांधी जी को, राहुल गांधी जी के आवाज़ को जिस तरह तुगलक लेन में छीनने का काम भाजपा सरकार कर रही है। मेरा घर, राहुल गांधी का घर, ये कार्यक्रम बहुत जल्द अपलोड करने वाले और चलेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का रखने का मुख्य मकसद यह है, हम पूछना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी ने नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की पद यात्रा जब की, उसी समय भाजपा के लोगों को यह बेचैनी सताने लगा कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी 2024 का नेतृत्व करेंगे और देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कहीं ना कहीं नगवार गुजरने लगा और एक मुद्दा उन्होंने बनाया कि ओबीसी का अपमान श्री राहुल गांधी जी ने किया है। मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देश में 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर ओबीसी मुख्यमंत्री कांग्रेस ने बनाने का काम किया है। हमारे राजस्थान के ऊर्जावान मुख्यमंत्री और जन के नेता, लोकप्रिय नेता अशोक गहलोत जी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ओबीसी से आते हैं। मैं कहना चाहूँगा, एक प्रोपेगेंडा भाजपा चला रही है, इस पर पूरी तरह से भाजपा को पता हो चुका है कि निश्चित रूप से राहुल गांधी का नेतृत्व जो है आने वाले वक्त का एक आवाज़ है और विपक्ष की आवाज़ को जब वे दबाने का काम करेंगे, आने वाले वक्त में तो बड़ी ताकत के साथ आने जाने का काम करेंगे। 1978 ईस्वी में आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, 1978 ईस्वी में इंदिरा गांधी की सदस्यता भी गई थी, इंदिरा गांधी जेल भी गई थी। 45 साल बाद इतिहास हमेशा दोहराने का काम करता है। 45 साल बाद उनके पोते श्री राहुल गांधी की सदस्यता छीनने का जिस प्रकार बीजेपी ने काम किया है, उसको लेकर सदन से लेकर सड़क तक एक कांग्रेसी जो है निकलने के लिए तैयार है। और हम बात हैं, आने वाले वक्त में सत्यमेव जयते, इस देश में कांग्रेस फूल मेजोरिटी से सरकार बनने जा रही है और कहीं ना कहीं मोदी को और अमित शाह को लग रहा है ये 303 सांसदों पर अकेला राहुल गांधी भारी है। हम इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहेंगे, अंतिम जो हमारा वक्तव्य है, उसके बाद हमारे अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष जी बोलेंगे। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये सब का देश है। उन पर भी राजद्रोह के मामले हुए, उन पर भी देशभक्ति के रूप में अंग्रेजों ने उनको जेल में डालने का काम किया। लेकिन हम कहना चाहेंगे, अंग्रेजों से भी ज्यादा शासन करने वाली यह सरकार है और हम कहना चाहेंगे जो देश के लिए कुछ गंवाने का काम नहीं किए, हम कांग्रेस के लोग उनसे
सत्ता में बैठकर पूछने का काम करेंगे। और विपक्ष की आवाज़ को बंद करने का अर्थ यह है कि लोकतंत्र नहीं, राजशाही चल रही है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि प्रेस के माध्यम से आने वाला वक्त जो है 25 मई तक हम बहुत चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, और जिनकी अध्यक्षता हमारे मनोरंजन तिवारी जी प्रखंड अध्यक्ष करेंगे और हमारे कार्यक्रम प्रभारी आदापुर के पूर्व विधायक श्री रामप्रीत यादव जी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे प्रखंड अध्यक्ष महोदय? हम लोग आज राहुल गांधी जी का जो सदस्यता रद्द हुआ है जी, उसको लेकर आज बैठे हैं, और इसका हमारे पार्टी ने नाम दिया है जय भारत सत्याग्रह। इसका नाम दिया गया है जय भारत सत्याग्रह, जो कि अप्रैल तक चलेगा। इसमें बहुत सारे कार्यक्रम है। उसी बीच में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम था। इससे हमको मीडिया को अवगत कराना था कि कितना जल्दबाजी में श्री राहुल गांधी जी को, जो कि सूरत में घटना हुई थी, सूरत के कोर्ट की घटना है, और उसको बंद करा दिया गया था हाई कोर्ट में, उसी हाई कोर्ट में। और फिर जब अडानी के संबंध के बारे में लोकसभा में राहुल गांधी जी से पूछा गया तो फिर उसको खुलवाया गया। उसके बाद 2 दिन के अंदर में उनको सजा दिलवाया गया। उसके बाद में उनका सदस्यता खत्म किया गया। आज उनका बंगला खाली हो रहा है। लोकतंत्र की हत्या का जो प्रयास किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, इसके खिलाफ में हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। पूरे देश में हर एक प्रखंड मुख्यालय पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उसी क्रम में आज हम लोग बैठे। मनोरंजन जी, नहीं लगता है कि न्यायपालिका का काम अलग है और मतलब कि सदन का काम अलग है, तो आप लोग एक मतलब न्यायालय के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं? देखिए, न्यायालय पे हम लोग प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सजा दिलवाया गया। मैं बता रहा हूँ, जब सूरत के लोअर कोर्ट में जब ये एक व्यक्ति के द्वारा, जिसका टाइटल मोदी था, तो भी बीजेपी का विधायक थे, जब उन्होंने दिया आवेदन, उसके बाद वो हाई कोर्ट जाने की उनको क्या आवश्यकता थी? उस पर स्टे लगाने के लिए 2 साल से मामला इसी तरह पड़ा हुआ था। आज उनको क्या जरूरी पड़ गया इस चीज़ का? जब राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बोला, अडानी और अंबानी के संबंध के बारे में पूछना चालू किया, तो फिर वो जाके स्टे को खुलवाने का काम किए। इससे साफ जाहिर होता है, इसके पहले 4 उसमें जज चले गए हैं उस समय से, और इससे मनसा पे शक होता है। देखिए, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं न्यायपालिका पर, लेकिन मनसा पे शक होता है, और इतना त्वरित गति से ये कार्रवाई हुआ है। इसलिए हमको ऐसा लग रहा है, अनुमान है हम लोग का, कि सरकार के दबाव में कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। जिस जज ने राहुल गांधी की सजा सुनाई, उनका प्रमोशन हो गया, इस चीज़ को आप कैसे लेते हैं? देखिए, दिल्ली में हिंसा हुआ जी, और जब वहाँ के जज ने वहाँ के कमिश्नर को बुलाया, तो उस कमिश्नर का ट्रांसफर रातों रात हो गया, और उस जज का भी ट्रांसफर रातों रात पटियाला हाउस कोर्ट हो गया। तो आप समझ सकते हैं, समझदार लोग हैं, और हमको सब बात कहने की आवश्यकता नहीं है कि क्या होता है नहीं होता है। ये नहीं लगता है कि आज इंडिया में बोलना मुश्किल हो गया? एकदम आज़ादी नहीं है।